जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक परिभाषा और राजनीतिक चालाकी का एपिसोड जारी हो चुका है, इसे जरूर सुने। आज का एपिसोड अल्पसंख्यक बहुसंख्यक घोटाले के दंश पर है, क्योंकि इस भयंकर घोटाले ने देश के व्यवस्था के जड़ में दीमक लगाया है। इस एपिसोड में सेना के जवान के मारे जाते रहने का मुद्दा सुने, जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक घोटाले के कारण एक निरंतर प्रक्रिया है। साथ ही ब्रेकिंग न्यूज को भी समझें। मेरे हिसाब से ब्रेकिंग न्यूज वो हो सकता है जो घटना पहली बार हुई हो। निरंतर प्रक्रिया वाली घटना ब्रेकिंग नहीं हो सकती, बल्कि उसके जड़ पर प्रहार उपयोग को ब्रेकिंग बताया जाए। मेरी कोशिश हर घटना के जड़ का खोज है, उस पर प्रहार है और उपाय भी है। जितना जल्दी दिल समझेगा, आत्ममंथन अगले को सचेत करेगा और सचेत करने वाला चेन को बढ़ाते रहना ही देश से निष्ठा और बच्चों का भविष्य होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। महत्वपूर्ण मुद्दा, कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला और कुछ जवान शहीद। इस पर राजनीति भी पूर्णतः सक्रिय। 16 जुलाई के सुबह का ब्रेकिंग न्यूज, हर प्रमुख न्यूज चैनल का ब्रेकिंग न्यूज। आतंकी हमला और जवान का शहीद होना तो अब आम रूटीन है। देश के सीमावर्ती इलाकों में यह न हो, ऐसा हो नहीं सकता। मणिपुर में भी ऐसा हो रहा है। अन्य पूर्वोत्तर राज्य में भी सेना पर घात लगा के सेना के जवानों को मारा जा रहा है। उधर चीन भी बॉर्डर पर यदा कदा झड़प करते ही रहता है। इसमें नया क्या है? ब्रेकिंग न्यूज क्या है? विध्वंसक आजादी के बाद से ही कश्मीर को अब्दुल्ला को सौंपने और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक घोटाले को अंजाम देने का सच सुने। आजादी के 169 दिन के अंदर का रहस्यमयी गांधी जी का हत्या और उसके बाद के बोए हुए फसल को बीपी सिंह और सहयोगी ने 1990 में सत्ता के 50 दिन के अंदर कश्मीर में कटवाया। उसके बाद भी मन नहीं भरा तो राम मंदिर के उत्साह को रोकने के लिए 1990 में ही मंडल कमीशन से हिंदुओं में जातिवाद हिंसा को पिरोया। इससे भी मन नहीं भरा तो अडवाणी जी को 1990 में ही गिरफ्तार कर रथ यात्रा को रोक दिया गया और फिर सांप्रदायिक हिंसा भी हुआ। फिर भी मन नहीं भरा तो 1990 में ही राम भक्तों पर गोली चला। 1990 का काला इतिहास जरूर मेरे चैनल पर सुने। जाति में रहने वाले हिंदू और जाति देखकर वोट करने वाले हिंदू खुद से पूछें, क्या यह घटनाएं हिंदुओं के अस्तित्व के लिए, संस्कृति के लिए मजेदार थी, या हिंदुओं पर और देश की संस्कृति पर, हिंदू के संस्कृति पर प्रहार था? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक घोटाले को निरंतर जारी रखने का एक कुत्सित राजनीतिक प्रयास था। आगे बढ़ते हैं जाति को सुरक्षा कवच मानने वाले हिंदुओं के लिए। हिंदू जातिवाद में मस्त रहता है। देश के सीमा पर अधिकांश योग्य हिंदू सैनिक तैनात रहते हैं। अगर देश के अंदर के जातिवाद और तुष्टीकरण राजनीति से बॉर्डर क्षेत्र में सैनिकों का शहादत होता है, तो ये ब्रेकिंग न्यूज कैसे बनता है? ये तो एक निरंतर प्रक्रिया बन चुकी है। शहादत के बाद कुछ राजनीति उस सैनिक में जाति को भी खोज लेते हैं, जबकि सैनिक का शहादत अल्पसंख्यक बहुसंख्यक प्रयोगशाला के कारण लगातार हो रहा है। तो फिर सैनिक का मौत देश के वीरता का मौत क्यों नहीं बनता? और ब्रेकिंग न्यूज बन के कुछ दिन में वो गायब क्यों हो जाता है? विध्वंसक आजादी के बाद अल्पसंख्यक बहुसंख्यक घोटाला या प्रयोगशाला ने देश के सैनिकों के मारे जाते रहने के लिए पूरा प्रबंध कर दिया था। आज का 90% राजनीतिक सोच भी ऐसा ही राह पर चल रहा है। अतः सैनिक मौत को ब्रेकिंग न बता के 2 लाइन अगर बोला जाए तो शायद सैनिकों के प्रति सम्मान होगा और उनका सुरक्षा भी होगा और देश के दिमाग को भी खत्म करवाया जा सकता है। सीमा पर राजनीति, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक प्रयोगशाला ने कुछ सैनिकों को पुनः निगल लिया। अगर देश का जागृत हिंदू
न्यूज चैनल सैनिक परिवार ऐसा बोलने लगे तो यकीन मानिए दीमक पोषक राजनीति का जड़ हिल जाएगा। दिल पर हाथ रख, बच्चे का चेहरा देख, परिवार का भविष्य सोच, बेटी बहन माता और परिवार के महिलाओं का चेहरा देख दिल से पूछिए। नंबर 1, विध्वंसक आजादी के वक्त हिंदुओं से कैसा सलूक पाक में हुआ, पाक अधिकृत कश्मीर में हुआ। नंबर 2, 1990 के कश्मीर में किन के साथ क्रूरता हुई। नंबर 3, आतंक की गोली और विस्फोट ने जाति को पूछकर हमला किया या देश के नागरिक अस्मिता हिंदू संस्कृति देश के 20 सैनिकों पर हमला किया। नंबर 4, आतंक ने सेकुलर पूछकर छोड़ दिया या भारत का नागरिक मानकर हमला किया। नंबर 5, आतंक का समर्थन किन आंतरिक तत्वों ने किया। नंबर 6, आंतरिक तत्वों का साथ किन राजनीतिक लोगों ने या किन दलों ने दिया या अपरोक्ष रूप से आज भी दे रहे हैं। नंबर 7, 2014 के बाद आतंक पर जब भी भारत ने प्रहार किया तो किन लोगों ने और कौन से राजनीति ने सेना और सत्ता पर प्रश्न खड़ा किया। आत्मा मर चुकी है तो उपरोक्त प्रश्नों को इग्नोर कर दें। आत्मा जिंदा है तो कृपया कांग्रेस क्षेत्रीय दल से खोज कर पूछें कि भारत में हिंदू होना क्या गुनाह है। मणिपुर में भी हिंदू को सुविधा मिलते ही हिंसा थम नहीं रहा, क्या हिंदू होना गुनाह है। देश के आम जन को जागृत करें, नहीं तो घर के बाहर आपको बर्बाद करने वाले तत्व खड़ा मिलेंगे और स्वार्थी राजनीति, परिवारवाद राजनीति पूछने भी नहीं आएगी, बल्कि उल्टे प्रशासन को भी आने से मना कर देगी, क्योंकि मामला वोट बैंक का हो सकता है। बंगाल ताजा उदाहरण है। जल्द ही बंगाल पर भी एपिसोड लाऊंगा कि यहां कैसे हिंदू अस्तित्व पूर्णतः खतरे के निशान को पार कर चुका है। महत्वपूर्ण बिंदु, सेना के जवान, ये लोग कौन होते हैं। सेना में वैसे लोग जाते हैं जिनके लिए देश का सुरक्षा महत्वपूर्ण होता है। देश के सीमा का सुरक्षा के लिए राजनीति नियम बनाती और सुविधा देती है, पर आजादी के बाद अब्दुल्ला प्रेम और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक घोटाले से अघोषित राजतंत्र स्थापना नशा आज तक घातक बना हुआ है। सैनिक शहादत एक रूटीन बना हुआ है। कश्मीर में अब्दुल्ला को सत्ता सौंपकर बचे हुए भारत में जिन्ना के कद का व्यक्ति खड़ा करने का प्रयोग आज तक सैनिक शहादत को ले रहा है। अतः कितना भी हिंदू लोग जातिवादी राजनीति कर लें, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक घोटाला से देश के ही सैनिक दुश्मन का शिकार बने, आज भी बन रहे, कल भी बने रह सकते हैं। देश के मुस्लिम से भी अपील होगा कि देश हित में क्रूर नीति इस्लामिक शासक के दबाव से पोषित हुई मानसिकता को हटाकर पूर्वजों के डीएनए वाली आस्था में आए। महान पैगंबर साहब के मुस्लिम समुदाय का सोच भारत के मुस्लिम में नहीं है। अरब देश पैगंबर साहब के मूल संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आज उन्नत है। भारत का मुस्लिम क्रूर इस्लामिक शासक सोच को आत्मसात किए हुए है और इसी का फायदा हर राजनीति ने लिया है और मुस्लिम का इस्तेमाल भी किया है और बदनाम भी किया है। मूल मुद्दे पर बात देश के अंदर शुरू करना होगा। क्रूर नीति इस्लामिक शासक के सोच को जानना होगा, भारत में उनके उद्देश्य पर चर्चा को लाना होगा, विध्वंसक आजादी को समझना होगा, राजनीतिक चालबाजी को समझना होगा, आज तक के अल्पसंख्यक बहुसंख्यक घोटाला या प्रयोगशाला पर निरंतर चर्चा कर सुधार करवाना होगा। उसके बाद ही सैनिक शहादत का दर्द देश को समझ में आएगा। देश के अंदर होने वाले आत्मघाती लोगों का सोच समझ में आएगा। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब आदमी समझ पाएगा, वरना ब्रेकिंग न्यूज एक रूटीन बन गया है। बस कुछ देर का उबाल और जनता गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के दलदल में पुनः परेशान। उपरोक्त चारों दानों भी, यानी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक प्रयोग के कारण मस्त है। अतः ब्रेकिंग न्यूज को अब अलग तरीके से पेश करना होगा, जो दीमकों पर रसायन छींट सके और देश के भविष्य को, देश के जड़ को मजबूती दे सके। यही भविष्य के हिंदुओं का, भविष्य के हिंदुओं के बच्चों का भविष्य होगा, वरना सीमा पर जवान मारे जाते रहेंगे, आंतरिक हिस्सों में पुलिस वाले मारे जाते रहेंगे। वो हमारे आपके किसी भी घर के बच्चे हो सकते हैं। अतः अल्पसंख्यक बहुसंख्यक प्रयोगशाला या घोटाला को समझें, इस पर चर्चा करें
और राजनीति को मजबूर करें, न्यायिक संस्थाओं को मजबूर करें कि इस पर विचार हो, परिवर्तन हो और एक देश एक नियम हो। धन्यवाद। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.